हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 के 6वें नंबर से सवाल। क्योंकि हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तो देख लेते हैं 6वां नंबर। कह रहा है x + 3 बटे x - 2 - 1 - x बटे x बराबर 17/4। और ख़ास बात कि जो उत्तर होना चाहिए वो x बराबर 0 ना आए और 2। तो हल कर लेते हैं। तो देखेंगे 6वां नंबर सवाल। कह रहा है x + 3 बटे x - 2 - 1 - x बटा x बराबर में हो जाएगा 17/4। और ख़ास कंडीशन है कि x जो होगा वो बराबर ना हो 0 के और 2 के। तो हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। तो इनमें नियम क्या होता है कि कैंची गुणा करा लेते हैं। तो देखते हैं इसका गुणा इससे होगा तो करा लेते हैं। इसका गुणा होगा x + 3 से, तो x और चाहे गुणे में लिख लें कोष्टक x + 3 ये लिख लिया हमने। इसका गुणा इससे माइनस जो बीच में चिन्ह वही रखते हैं। अब इसका गुणा इससे हो जाएगा तो लिखेंगे 1 - x गुणे x - 2। याद रखेंगे गुणे में चाहे जिसको पहले कर लें, इसको चाहे कर लेते चाहे इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे नीचे का गुणा तो x - 2 इंटू x बराबर में वही रहेगा 17/4। हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे तो x का गुणा x से होगा तो x हो जाता है x²। डायरेक्ट समझेंगे। अब प्लस है, इधर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब 3 का होगा x के साथ 3x हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह अभी हम वैसे ही रखेंगे, गलती यहीं पर होती है, मोस्ट पॉइंट रहता है। तो हमें पहले कोष्टक बड़ा लगा लेना है और इन दोनों का गुणा कराना है। तो कराएंगे तो चाहे x को पहले लाते हैं तो x आएगा x के पास 1 के, तो 1 के पास अगर आएगा तो ये x ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आएगा x के पास, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस x गुणे x ये हो जाएगा। x घूम लिया दोनों के पास। अब बारी है 2 की, तो 2 को घुमाएंगे तो 2 आएगा किसके पास 1 के, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। और 2 का 1 से होगा तो 2 1 2 ही हो जाएगा। अब आएगा 2 x के 1 के पास घूम लिया तो अब x के पास आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 से हो जाएगा 2x और नीचे नीचे का x हो जाएगा x² माइनस का 2x बराबर में वही 17/4। हल कर लेते हैं। x² प्लस का 3x माइनस, इसको और सही से करेंगे, x तो अकेले ही है, इनमें देखें गुणे के चिन्ह दोनों के बीच में, तो गुणे में x² हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2x। और बटा में हम ध्यान देंगे वही आ जाएगा x² माइनस का 2x बराबर में 17/4। कर लेते हैं। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x। इसका अंदर हमें गुणा करा देना, तो जो भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का। तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का x² प्लस का 2x, वो 2 और माइनस का हो जाएगा 2x बटा में वही रहेगा नीचे x² माइनस का 2x और बराबर में हो जाएगा 17/4। तो देख लेते हैं। इनमें हम पहले ये देख लेते हैं कि ये है x², ये भी है x²। तो किसी भी अगर ABCD में कुछ ना दिखे तो गिनती का एक अंक तो होता है। तो 1x² ये है, 1x² ये है, तो ये हो जाएगा 2x²। अब हम देख लेते हैं, इनको एक पास करते हैं पहले x वालों को, तो 3x है, माइनस का x है और माइनस का 2x है। अब देख लेते हैं गिनती के ऊपर ऊपर 2 ही सिर्फ ऊपर बचा है। पूरे के बटा में x² माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में रहेगा हमारा 17/4। तो अब हमें पता है ये तो वही रहेगा 2x² प्लस का, देख सकते हैं ये 3x है
यहाँ पर देखेंगे हम इन दोनों में, तो चिन्ह वही है दोनों में, तो चिन्ह वही रहेगा और संख्या जुड़ जाएगी। तो किसी में यहाँ पर 1x है और ये 2x, तो ये हो जाएंगे 3x। ये हमें ध्यान रखना है। और प्लस का 2 बटा में x² माइनस का 2x बराबर 17/4। अब हमें अच्छे से पता है ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x से घट के क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखें चाहे ना लिखें, तो ऊपर हो गया 2x² बचा प्लस का 2 और नीचे बचा है x² माइनस का 2x बराबर में 17/4। अब हमें बस इसका कैंची गुणा करा लेना है तो आंसर हमारा आ जाएगा। जब बराबर में करवाते हैं तो नीचे का नहीं करवाया जाता, तो 4 का हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे और इसका इसमें, तो 4 का पहाड़ा चाहे जिसका पहले कर लें। चलो 17 करा लेते हैं, तो 17 का x² से होगा तो 17x² हो जाएगा माइनस 17 दूनी 34 x हो जाएगा। इधर हो गया तो बराबर का चिन्ह है बीच में, तो बराबर लगा देंगे। 4 दूनी 8, 8x² हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8। अब बस इसे हमें क्या लेना है, तो 17x² इधर ही रहेगा माइनस का 34x, जो इधर हो वो वही रहता है। इधर जो प्लस का होगा वो उठ के इधर माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 8x² हो गया, प्लस का 8 है तो इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, बराबर में 0। हल कर लेते हैं, तो 17x² में देख सकते हैं 8x² घटेगा तो हमारा आ जाएगा 9x² और माइनस का 34x और माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 9 और 8 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 9 और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 72। अब हमें 72 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 34 आ जाए। तो हमें पता है कि 36 दूनी 72 होता है। 36 को 2 बार गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब हमें पता है माइनस का चाहिए, तो माइनस का क्या लेंगे 36 और प्लस का क्या लेंगे 2, तो हमें पता ये हो जाएगा माइनस का 34। तो बस यही हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे 9x² माइनस का 36x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। 2 पद कामन का लिए जाते हैं, तो कामन का लेते हैं। इसमें 9 दोनों में है तो 9 मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो बचा क्या x बचा माइनस 9 चौक 36 प्लस इधर देखेंगे जो चिन्ह वही रख लेते हैं 2 कामन, क्योंकि 2 पहाड़ा में 8 मिलता है, तो x माइनस 2 चक्को 8 बराबर 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में जो कामन हो कोष्टक में तो उसे एक बार रख लेते हैं, तो x माइनस 4 को हम एक बार रख लेंगे। तो जब इसको एक बार रख लिए तो बचा क्या 9x प्लस 2, 9x प्लस 2 और बराबर में 0। अब हमें क्या करना है कि इनके दोनों के बराबर में निकाल लेना है। तो देखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, तो एक ये आ गया हमारा और एक है 9x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9x बराबर का ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/9। ये हो गए दोनों कामन। तो बस हो गया हमारा, मतलब हमारे आंसर क्या आ गए 4 कामा माइनस का 2/9। तो यही है हमारे मूल। तो हमसे कहा था कि 0 नहीं आना चाहिए x बराबर और माइनस का 2/9, तो देख सकते हैं माइनस का 2/9 ही आ गया। तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ आंसर 4 रख सकते हैं, ये पूरा लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं 7 नंबर सवाल। देख सकते हैं 7वां नंबर लगभग पूरा सेम हो जाता है। तो 8वां नंबर हम देख लेते हैं। तो 8वां कह रहा है x माइनस 1 बटे x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 बटे x माइनस 4 और बराबर में आ रहा है उत्तर माइनस का 2/15।
तो हल कर लेते हैं। और ख़ास कंडीशन कह रहा है कि जो उत्तर होना चाहिए वो हमारा x बराबर ना आए 2 के और 4 के। तो हल कर लेते हैं। तो वही नियम होता है कैंची गुणा कराने का, तो करा लेते हैं इसका इससे और इसका इससे। तो पहले लिखेंगे x माइनस 4 x माइनस 1, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस रखेंगे। अब इसका इससे तो x माइनस 2 x माइनस 3, गुणे में चाहे जिसको कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। और नीचे नीचे का बराबर के वो वाला तो उधर ही रहेगा, x माइनस का 2 x माइनस का 4 बराबर में उधर है माइनस का 2/15। तो हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नियम क्या होता है कि पहले चिन्हों का गुणा हुआ करता है, बाद में संख्या का। तो कह लेते हैं x का गुणा होगा x से, तो डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा इजी जल्दी होगा। x हो जाएगा हमारा x²। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, x के पास घूम लिया, अब 4 के पास आएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। 4 का गुणा x से होगा तो 4 गिनती है वो ABCD, तो वही आ जाएगा 4x। अब x दोनों के पास घूम लिया तो अब 1 की बारी है, तो 1 आएगा पहले x के पास, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 1 का x से होगा तो x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 लिखा ही नहीं जाता गिनती में ABCD के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है, अब 4 के पास जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का 4 से होगा 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक बड़ा कोष्टक लगाना, ये विशेष ध्यान देना होता है छोटा कोष्टक जब हल करते हैं। अब इसके बाद करेंगे तो x उसी तरह इसमें भी ले चलेंगे, x पहले आएगा x के, तो x से हो जाएगा x²। अब x आएगा किसके पास 2 के, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा। x घूम लिया दोनों के पास, अब बारी है 3 की, तो 3 आएगा पहले x के पास, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 का x से तो 3x हो जाएगा। अब 3 आएगा 2 के पास, तो चिन्ह माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। नीचे नीचे का x का x से होगा तो x² हो जाएगा, माइनस x का 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 का x से होगा तो 4x, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, और बराबर में हो जाएगा माइनस का 2/15। हल कर लेते हैं तो x² माइनस, देख सकते हैं यहाँ दोनों सेम चिन्ह है, तो जब सेम चिन्ह हो तो चिन्ह वही रहता है, संख्या जुड़ जाती है। 4x 1x हो जाएगा 5x। ABCD में अगर गिनती का अंक ना दिखा करे तो 1 हमें मानना होता है, यानी 1 होता है उसमें, प्लस 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे, तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का। तो कर लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा x², माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2x, और प्लस का हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 6, और पूरे के बटा में हो जाएगा x²। अब देख सकते हैं इतने में तो सेम चिन्ह है तो चिन्ह वही रहेगा, 4x 2x हो जाएगा 6x, प्लस का 8 बराबर में माइनस का 2/15। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का x², ये माइनस का x², जब भी कभी प्लस का सेम मिल जाए माइनस का तो ख़त्म हो जाया करता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस माइनस का 5x है, और ये 2x 3x ये प्लस के होंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे ये सब मिल के। तो यहाँ पर ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा हमारा 4 और माइनस का 6, बटे में नीचे हुआ x² माइनस का 6x प्लस का 8, बराबर में देखेंगे माइनस का 2/15। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा लेंगे, 6 में 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। नीचे x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर माइनस का 2/15। अगर हम चाहें तो बराबर में भी काट सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर सेम दिखे तो कट जाता है। यहाँ पर सबसे पहले माइनस से माइनस काट देते हैं, अब 2 के पहाड़ हम 2 भी कट जाएगा, 1 किसी के भी गुणे में होता है ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको काट देते हैं, 2 1 2 कट गया, तो ऊपर बचा 1/x² माइनस का 6x प्लस का 8
बराबर में इधर बचा 1/15। अब करा लेते हैं कैंची गुणा। तो इसका इससे होगा, इसका इससे, तो पहले लिख लेते हैं इसका। तो 1 से होगा तो कभी भी वही आ जाता है, x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर में देख सकते हैं 15 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो आ जाएगा x² माइनस का 6x प्लस 8, ये प्लस का 15 है, इधर आएगा माइनस का 15 बराबर 0। तो x² माइनस का 6x, अगर हम यहाँ देख सकते हैं 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और याद रखें चिन्ह बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ा 15 था। अब हमें क्या करना है कि 7 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 6 आ जाए। तो बहुत बड़ी हैं, 7 एकन्नम 7 ही हो जाएगा। अब हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का 1, यानी आ जाएगा माइनस का 6। तो हल कर लेते हैं, x² लास्ट वाले पद और शुरू वाले पद से कोई मतलब नहीं होता। माइनस का 7x प्लस का 1x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें दो दो पदों को कॉमन करना होता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1x कॉमन इन दोनों में। तो यहाँ पर 1x बचे, क्योंकि ये 2 हैं, और माइनस का 7। चेक करना हमारा सही है सवाल या गलत, तो गुणा कराएं तो वही फिर से आ जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कभी कुछ ना दिखे तो एक तो होता ही है किसी भी ABCD वाले। यहाँ पर होगा x माइनस का 7 बराबर 0। अब देख सकते हैं दोनों कोष्टक अगर सेम हो जाएं तो हमारा बिल्कुल सवाल करेक्ट होता है। तो x माइनस 7 को एक बार रख लिया, इसको, तो बचा क्या हमारा इधर x और प्लस का 1 बराबर में 0। तो इसको निकाल लेना, x माइनस 7 बराबर 0, इन दोनों के बराबर 0 है तो x बराबर 7। उसी तरह हमें निकाल लेना है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। यानी हमारे मूल कौन कौन से आ गए, -1, 7। चाहे जैसे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 9वां नंबर सवाल, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा। x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 और प्लस करेंगे 2x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर में 5/2। और अगर इसका उत्तर कह रहा है कि बराबर में नहीं आना चाहिए, -1/2 और 1 ये नहीं आना चाहिए, और चाहे जो आ जाए। तो हल कर लेते हैं। तो इसमें भी वही नियम रहेगा, इसका गुणा इसका। तो लिख लेते हैं x माइनस 1 का 2 बार है तो वही लिख लेंगे x माइनस 1 2 बार, इसका हो गया, प्लस इसका कर लेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और नीचे का 2x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर में 5/2। तो हल कर लेते हैं। इसका इससे गुणा होगा, इसको हम देख सकते थे a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी बन जाता, तो चाहे जिस तरह कर लें। तो x का पहले x के पास आएगा तो x हो जाएगा x²। अब x आएगा इसके पास तो माइनस रहेगा और x हो जाएगा। x घूम लिया दोनों के पास, अब 1 की बारी, तो 1 आएगा पहले x के पास, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 1 का x से होगा तो 1x हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 एकन्नम 1। अब प्लस यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2x का गुणा होगा 2x के पास, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x²। अब इसके बाद प्लस वैसे ही 2x का 1 से होगा तो 2x ही आ जाएगा। 2x घूम लिया सभी के पास, अब 1 की बारी, तो 1 किसी भी संख्या में घूमे तो वही आ जाता है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और नीचे का गुणा हो जाएगा। तो x का 2x से होगा तो 2 गिनती है तो वही रहेगा, x से हो जाएगा x²। अब 2x के पास घूम लिया, 1 के पास बारी है तो वही प्लस लग जाएगा, x का 1 से होगा तो x ही आएगा, क्योंकि गिनती के साथ यानी ABCD के साथ 1 नहीं लिखा जाता। अब -1 की बारी है 2x के पास जाने की, तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 5/2। हल कर लेते हैं। तो देखेंगे ये हो जाएगा x² और यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो चिन्ह वही रहेगा, ये जुड़ जाएंगे, 1x 2x हो जाएंगे।
एक छिपा ही होता है, ये हमें पता होना चाहिए। प्लस का 1 हुआ, प्लस 4x², 2x हो जाएगा 4x प्लस 1 और बटे 2x²। यहाँ 1x में 2x घटेगा तो आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 1 बराबर में आ जाएगा 5/2। तो हल कर लेते हैं, देखेंगे ये 4x², ये 1x², तो ये हो जाएगा 5x²। अब ये 2x में 4x घटेगा तो प्लस का ही आएगा 2x, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 1 हो जाएगा 2, देख सकते हैं यही हो रहा है। और बटे में 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर में 5/2। अब हम करा लेते हैं इसका कैंची गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो चाहे जिस तरीके से 5 का पहले करा लेते हैं, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 x² माइनस का 5x और माइनस का 5 5 बराबर में इसका 2 पंचे 10 x² प्लस का 2 दूनी 4x और प्लस 4 बराबर में नीचे का नहीं किया जाता है। तो अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, इधर भी प्लस का 10x², इधर भी प्लस का। तो जब कभी भी सेम चिन्ह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चिन्ह यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सेम चिन्ह हो और बराबर में हो तो कट जाता है। उसका मेन रीज़न कि ये प्लस का इधर आता तो माइनस का हो जाता, तो ये कट गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 5x है, माइनस का 5 बचा है, उधर से उठा लाते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब माइनस का 5x माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 9x। और ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर में 0। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 9x बराबर, ये माइनस का इसको उधर ले चलते हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब बराबर में कट जाता है तो 9 एक 9 आ जाएगा, यानी x बराबर उधर, ये माइनस का इसको इधर दे देते हैं। तो x का मान हमारा कितना आ चुका है, 1। तो ये हो गया हमारा 9वां नंबर। तो हमारा मूल यही है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। बेस्ट ऑफ लक।